सभी मित्रों को राम राम। न माझी न हम सफ़र न हक में हवाएं, कश्ती भी जर्जर एक ऐसा सफ़र है। अलग ही मज़ा है फ़कीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। फ़कीरी अर्थात संतत्व। संतों की महिमा अनंत है। संत पद अपने आप में बहुत विराट है। इस दुनिया में ही नहीं बल्कि समूचे ब्रह्मांड में संत पद से बड़ा कोई पद होता ही नहीं है। संत के बाद सिर्फ और सिर्फ अनंत परमात्मा ही होता है। तो ऐसे संतों की महिमा, गुण, स्वभाव आदि का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। यद्यपि बहुत से शास्त्रों, पुराणों और महापुरुषों ने संतों के बहुत सारे गुणों, लक्षणों, उनके स्वभाव आदि का वर्णन किया है। तो चलो हम भी समझते हैं कि वास्तव में संत कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनकी रहनी किस प्रकार की होती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बहुत जगह संतों के लक्षणों का वर्णन किया है। उसी में अरण्य कांड के अंतर्गत प्रभु श्री राम और नारद के संवाद रूप में बहुत ही सुंदर संतों की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। तो चलो हम भी उसी का श्रवण करते हैं। नारद मुनि के पूछने पर प्रभु श्री राम ने संतों के किस प्रकार के लक्षण बताए हैं, तो सुनते हैं। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहो नाथ भव भंजन भीरा। नारद जी पूछते हैं, प्रभु हे भव भय का हरण करने वाले, आप कृपा करके संतों के लक्षणों का वर्णन करें। प्रभु कहते हैं, सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे मुनिराज, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं कुछ संतों के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण मैं सदा सदा उनके बस में रहता हूँ। खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। खट विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अर्थात ईर्षा, ऐसे इन 6 विकारों से रहित होते हैं, जिन्होंने 6 के 6 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अनघ पाप रहित होते हैं। अकामा
कामनाओं से सर्वथा अपने आप को दूर रखते हैं। अपने हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाओं को जिन्होंने त्याग कर दिया है, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, जो अचल होते हैं अर्थात सभी प्रकार की चंचलताओं से रहित होते हैं, जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनकी इंद्रियां सदैव स्थिर होती हैं। अकिंचन मतलब सर्व त्यागी होते हैं, स्वयं के लिए कभी कुछ भी संग्रह नहीं करते हैं। देश काल परिस्थिति को समझते हुए सब कुछ त्याग करने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए उनको अकिंचन कहा जाता है। पवित्र होते हैं, भीतर और बाहर से सदैव पवित्रता को धारण किए रहते हैं, और सुख के धाम होते हैं, क्योंकि उनके मन में ना तो कोई कामनाएं होती हैं, ना कोई द्वंद्व होता है। इस कारण से सदैव वो सुखी रहते हैं। अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। अमित बोधवान होते हैं अर्थात उनके ज्ञान की थाह नहीं होती। असीम होते हैं, उनकी कोई सीमा का आकलन नहीं किया जा सकता। इच्छाओं से रहित होते हैं और मित भोगी, थोड़ा खाने वाले, क्षुधा की निवृत्ति के लिए ही भोजन को ग्रहण करते हैं, प्रभु का प्रसाद समझकर। स्वाद बुद्धि से कुछ भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं। सत्य के भी सार को ग्रहण करने वाले होते हैं। सत्य में सार क्या है, इसका भली भांति उनको बोध होता है। कवि भी होते हैं, कभी कभी कुछ कविताओं आदि की रचनाएं भी करते हैं। कविताओं के माध्यम से प्रभु के गुण, प्रभाव, महिमा आदि का कथन करते हैं। कोविद अर्थात व्याख्या करने की सामर्थ्य भी होती है, ऐसा उनमें पांडित्य होता है, और सदैव अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ के रखते हैं। योग के मर्म को समझने वाले योग तत्वज्ञ होते हैं। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सदैव सावधान रहते हैं अर्थात नित्य निरंतर अपने अंतःकरण का वो निरीक्षण करते रहते हैं, आत्म मंथन करते रहते हैं कि कहीं कोई विकार इंद्रियों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से प्रवेश तो नहीं कर रहा है। कहीं मेरा मन, मेरा चित्त किसी विकार, किसी वस्तु, किसी विषय के प्रति आकर्षित तो नहीं हो रहा है। इस तरह की सावधानी निरंतर अपने आप में जागृत रखते हैं। सदैव होश पूर्वक जीते हैं, होश पूर्वक खाते हैं, होश पूर्वक सोते हैं, होश पूर्वक जागते हैं, होश पूर्वक ही बोलते हैं। दूसरों को सम्मान देने वाले होते हैं और स्वयं अभिमान रहित होते हैं। कभी किसी बाह्य पदार्थ का, बाह्य वस्तुओं को लेकर किंचित मात्र भी कभी उनमें अभिमान की प्रवृत्ति जागृत नहीं हो पाती है, क्योंकि वो निरंतर ये जानते हैं कि सब कुछ नश्वर है, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, न मैं कुछ हूँ न मेरा कुछ है।
इस कारण से कभी अहंकार उनके पास फटकता भी नहीं है। धर्म की गति को भली भांति समझने वाले होते हैं, धर्म का आचरण करने वाले होते हैं। नीति के पथ पर चलते हैं, धर्म के मर्म को समझकर उसका आचरण करते हैं, परम प्रवीण होते हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय जिन कौन देह न गे। प्रभु श्री राम कहते हैं कि ऐसे संत पुरुष गुणों के आगार होते हैं और जन्म मृत्यु रूप संसार दुख से सदा सर्वथा के लिए मुक्त होते हैं। ना तो उनके मन में कभी कोई भ्रम पैदा होता है, ना संदेह पैदा होता है। सभी प्रकार के भ्रम और संदेहों से मुक्त होते हैं और मेरे चरणों की भक्ति के सिवा उन्हें इस जगत में ना तो खुद का शरीर प्रिय होता है, ना अपना घर प्रिय होता है। अर्थात प्रभु की भक्ति से बढ़ के उनके लिए ना तो अपना शरीर प्रिय है, ना घर प्रिय होता है। निज गुण सुनत श्रवण सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। यदि कोई उनकी प्रशंसा करता है तो उसमें वो रुचि नहीं लेते हैं। अपनी प्रशंसा सुनना उनको पसंद नहीं। यदि कोई दूसरों के गुणों का कथन करता है तो दूसरों के गुणों को सुनकर हर्षित होते हैं। सम शीतल नहीं त्यागै नीति, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। सदैव समता में स्थित होते हैं, सदा सर्वदा आत्म दर्शन करते रहते हैं, अपने जैसा ही सबको समझते हैं। सभी में परमात्मा को देखने का अभ्यास उन्हें होता है। सभी में नित्य निरंतर अपने आराध्य को देखते हैं। इसलिए ना तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं। उनके लिए ना कोई अपना होता है, ना पराया होता है। ना किसी से बैर रखते हैं, ना किसी से विरोध करते हैं, क्योंकि सर्वत्र उनको अपने आराध्य का दर्शन होता है। सब में उन्हें परमात्मा की झांकी नजर आती है। सदैव शीतल होते हैं, क्रोध ईर्ष्या आदि से सदैव अपने आप को दूर रखते हैं और निरंतर नीति के पथ पर चलने वाले होते हैं। कितने भी दुख और कष्टों का सामना करना पड़े तब भी वो धर्म और नीति के पथ का त्याग नहीं करते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, विनम्र होते हैं, सभी से निष्काम विशुद्ध प्रेम करने वाले होते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। जप तप आदि में संलग्न रहते हैं, यम नियम आदि का पूर्णता से पालन करते हैं। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको यम कहते हैं। इनका प्राणपण से पालन करते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात सदैव ईश्वर की शरणागति में अपने आप को निछावर किए रहते हैं। ऐसे यम नियम को धारण किए रहते हैं। नित्य निरंतर
अपने गुरु गोविंद और जो परमात्म तत्व का अनुभव करने वाले ब्रह्मज्ञ होते हैं, ऐसे पुरुषों के प्रति उनके मन में प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध यथारथ वेद पुराना। सदैव ज्ञान और वैराग्य को जागृत रखते हैं, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में मोह और अज्ञान के वशीभूत नहीं होते हैं और वेद पुराणों का बोध भी निरंतर उनको होता ही है। शास्त्रों का पठन पाठन स्वाध्याय आदि में संलग्न रहते हैं, विज्ञानी होते हैं, आत्मा और परमात्मा के तत्व को भली भांति समझने वाले होते हैं। दंभ मान मद करह न काऊ, भूल न दें कुमारग पाऊ। कभी भी दंभाचरण का आचरण वो नहीं करते हैं, अर्थात मिथ्याचार से अपने आप को बहुत दूर रखते हैं। जो वो कहते हैं वैसा ही करते हैं। उनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है। कभी अभिमान नहीं करते हैं, भूल कर भी कभी कुमार्ग पर पग नहीं रखते हैं। गावें सुनय सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत लीला। नित्य निरंतर मेरी लीलाओं का गुणगान कथन करते रहते हैं और हेतु रहित अकारण ही दूसरों के हितों में लगे रहते हैं। अंत में प्रभु कहते हैं, सुन मुनि साधुन के गुण जेते, कह न सकें शारद सुरति से तेते। हे नारद, सत्य तो ये है कि साधुओं के गुणों को, उनके लक्षणों को वेद और स्वयं सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती है। तो ऐसी संतों की महिमा है। तो मित्रों, वास्तव में तो संत स्वभाव होता है। वेश मात्र से कोई संत नहीं बन जाता है। और आज तो बड़ी विडंबना है, बहुत सारे ऐसे लोग संतों का वेश बनाकर जहां तहां घूम रहे हैं। उनमें संतों का एक भी गुण नहीं है। ऐसे लोग दूसरों को पता नहीं क्या दे पाएंगे, लेकिन अपना वो वास्तव में बहुत बड़ा अहित करते हैं। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि वास्तव में संत किसे कहते हैं और असंत किसे कहते हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर हम संतों को पहचानें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर अपने को अग्रसर करें। तो बस इतना ही। जय राम जी की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।